Now, continuing with the topic that we were studying last time, that is loops. तो इसमें अब हम आज एक नया प्रोग्राम देखेंगे जिसमें we try to find the sum of all numbers from 1 to n. तो उससे पहले we'll take a simple program. से suppose मेरे को इसी प्रोग्राम में चेंजेस करने हैं. I want to find the sum of all numbers from 1 to 10. Okay. तो इसी प्रोग्राम में हम चेंजेस करते हैं. I want to print say sum of all numbers from 1 to 10. मतलब मेरे को इसी प्रोग्राम में अगर चेंजेस करने हैं कि 1 से 10 तक के नंबर्स प्रिंट नहीं करने हैं, बट आई वांट टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. ठीक है. तो अगर मेरे को 1 से 10 तक के नंबर्स का सम करना है तो मैं वैसे क्या करूंगी. सपोज आई राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अब मेरे को अगर सम निकालना है तो मैं क्या करूंगी. आई विल हैव टू टेक अ वेरिएबल नंबर करेंगे प्लस आ गया था 3 और लास्ट तक हम फिर 10 को भी ऐड करेंगे. सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. ठीक है. तो अब इसके लिए हमें प्रोग्राम क्या करना पड़ेगा. मेरे को यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं. एज आई टोल्ड यू, ये इन जो डिक्लेरेशन है वी विल डू हियर बिकॉज सी प्लस प्लस में तो ये चल जाता है. सी में इट डजंट वर्क इन प्लेसेस. सो आई डिक्लेयर द वेरिएबल आई हियर. और एक हमें वेरिएबल सम भी डिक्लेयर करना पड़ेगा. आई विल हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल सम जिसमें हम सम स्टोर करेंगे. ठीक है. तो मैंने लिखा से इंट आई कॉमा सम इज इक्वल टू 0. ना जब भी कभी आप किसी चीज का सम निकालना है और आपने सम नाम का या टोटल नाम का वेरिएबल लिया है तो मेक श्योर यू इनिशियलाइज इट विद 0. अगर हम उसे 0 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो पहले से उसमें जो भी कोई गार्बेज वैल्यू है, सम विल अज्यूम दैट गार्बेज वैल्यू, और जो भी एडिशन होगा, जो वैल्यूज ऐड होंगी उस गार्बेज वैल्यू के अंदर ऐड गेट द राइट रिजल्ट. ओके. तो जब भी कभी किसी चीज का हमें टोटल निकालना है या सम निकालना है, सम इज इक्वल टू सम, वी नॉर्मली राइट सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. कभी भी अगर मेरे को इस टाइप का स्टेटमेंट लिखना है कि सम में आई की वैल्यू को ऐड करना है तो इनिशियल जो हमारी सम की वैल्यू है दैट शुड बी 0. अगर 0 आप पहले से इनिशियलाइज नहीं करोगे तो इट विल अज्यूम अ गार्बेज वैल्यू, और गार्बेज वैल्यू मतलब गलत वैल्यू, उसमें कुछ भी रिजल्ट भी आपका गलत आएगा. ठीक है. रिमेंबर सम वेरिएबल या टोटल वेरिएबल जब भी कभी आप लेते हो इनिशियलाइज विद अ 0 सो दैट नो चांसेस कि उसमें गार्बेज रिजल्ट्स आप. ठीक है. इसके बाद अब हमें यहाँ पे आई डोंट वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई नाउ. इस प्रोग्राम में मेरे को अब आई की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं प्रिंट करनी, मेरे को सम कैलकुलेट करना है और सम को प्रिंट करना है. ओके. तो अब मैं यहाँ क्या लिखूंगी. सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. ठीक है. मतलब कि सम में आई की वैल्यू को ऐड कर देंगे. तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है 1, तो सम में वैल्यू आ जाएगी प्लस 1 1. नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 2, सम में वैल्यू आप 2 ऐड हो जाएगा. मेक देन नेक्स्ट टाइम विल बी प्लस 2 प्लस 3
भी ऐड हो जाएगी। एंड देन जब सम एक बार आप पूरा कैलकुलेट हो, सम डिस्प्ले हम करेंगे लूप के बाहर सम डिस्प्ले क्यों करें, अंदर क्यों नहीं करें? उसका रीजन अगर लूप के अंदर करते व्हाट स्टेटमेंट विद इन द लूप, मैं प्रिंटफ वाला जो स्टेटमेंट है लूप के अंदर लिख देती, तो हर बार जितने बार लूप चलता उतने बार वो आपको सम प्रिंट करके दिखाता। तो पहली बार में सम आपका 1 प्रिंट होता, अगली बार में 3 प्रिंट होता, अगली बार में 6 प्रिंट होता। मतलब ग्रेजुअली जैसे जैसे सम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सम की वैल्यू प्रिंट होती जाती। सो यू विल गेट 10 सम, द 10 बार आपका वैल्यू प्रिंट होगी, जबकि हम तो हमें सिर्फ एक बार प्रिंट करना है। लास्ट में टोटल आएगा, इट विल बी प्रिंटेड ऑन रूल। जिस चीज को आपको रिपीट करना है, वट एवर कोड यू वॉन्ट टू रिपीट, जो कोड आपको बार बार चलाना है उसको आप लूप के अंदर दोगे, तो सम क्या करते समय दिस लाइन हैज टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ओके, हर बार आई की वैल्यू चेंज होगी और फिर सम में, सो दिस लाइन 10 times जब तक आई की वैल्यू 10, बट प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ सम शुड बी ओनली डन वंस, वेयर एट द एंड। Value, there's no point printing sum then sum is equal to 6। आपको सम की वैल्यू या टोटल वैल्यू जो है 1 से लेके 10 तक के नंबर्स की, उसका टोटल कब प्रिंट करना चाहिए? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो इसीलिए जहां पे हम कर्ल ब्रैकेट हमारा क्लोज हो रहा है उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ इज इक्वल टू परसेंटेज डी एंड देन वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम। तो इससे क्या होगा, आपकी सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी समथिंग लाइक 55। 1 से लेके 100 तक का नाम सम 55 होता है। सम यू कैन ट्राई एंड रन आउट दिस प्रोग्राम। एक बार आप ये लाइन को लूप के अंदर भी लिख करके देखना, जस्ट ट्राई आउट, गिव दिस लाइन, ये जो लाइन है printf वाली उसको आप लूप के अंदर भी लिख के देखना और एक बार बाहर लिख के देखना एंड सी द रिजल्ट फॉर योरसेल्फ। ओके, so this is how to print the sum of all numbers from 1 to 10। ठीक है, आप इसी तरह से इसे 1 से 100 तक के इसका सम निकालने के लिए भी इस प्रोग्राम को चेंज कर सकते थे। ऑल यू हैव टू डू इज, यहाँ पे जो 10 वैल्यू है, आपका लूप कहाँ तक चल रहा है? 10 तक चल रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको 1 से लेके, सपोज यू आर आस्क्ड टू ऐड ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, सॉरी 1 to 100, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस यू हैव टू चेंज दिस वैल्यू फ्रॉम 10 to 100। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे आपको 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का जो टोटल है दैट विल बी एंड दैट कम्स आउट टू बी 5500। ऐसे है आंसर, आप चेक कर लेना, इसको रन करके देख लेना। ठीक है, प्रोग्राम में अगर मेरे को चेंजेस करने हैं थे कि आई वांट टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल odd numbers from 1 to 10, sum of all odd numbers from 1 to 10, तो आप क्या चेंजेस करोगे? या 1 to 100 करना है, जो भी कुछ है, तो क्या चेंजेस करोगे? जैसे आपने इसमें किया था, इसमें लूप 2 से, because initially the value of I is 1 and every time the value of I is increased 1 here। तो अगर आप I की वैल्यू को 1 से ना बढ़ा के 2 से बढ़ा दोगे इसी प्रोग्राम में, ये सम वाला जो प्रोग्राम है इसमें आप I की वैल्यू को 1 से ना बढ़ा के 2 से बढ़ा दोगे, तो क्या हो जाएगा, दिस प्रोग्राम will become the program find of all odd numbers from 1 to 10।
यहाँ पे आपका ये सब चेंज हो जाएगा, आउटपुट वगैरह. सो ओनली द चेंजेस दैट आई मेक इज हियर. यहाँ पे आई प्लस की जगह क्या कर दोगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2. ठीक है, ओनली दिस चेंज यू हैव टू मेक. आई की वैल्यू को 1 से ना बढ़ा करके यू हैव टू इंक्रीज इट विद 2. सो नाउ इट विल टेक, पहले आई की वैल्यू 1 लेगा, फिर 3 लेगा, फिर 5 लेगा, फिर 7 लेगा और फिर 9 लेगा. इट विल नॉट टेक 11 बिकॉज द दिस कंडीशन विल स्टॉप इट फ्रॉम डूइंग. आई की वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं हो सकती है, इसीलिए आई की लास्ट वैल्यू जो ऐड करेगा वो सम में, दैट विल बी 9. सो 1 से लेके 9 तक के सारे ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 and 9, all these numbers will be added and the output you will get will be 25. ठीक है, 25 क्यों आएगा आप देखिए. 1 is 10, 7 and 3 is 10 and 5. So 10, 10 and 5 will be the answer of all प्रोग्राम को करते हो सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तब इस केस में आपका आउटपुट आ जाएगा 2500. द आंसर विल बी 2500. इसका आंसर होता है आपका 25. ठीक है, तो आप ये दोनों प्रोग्राम्स चला के देख सकते हो. बहुत स्लाइड डिफरेंसेस है. बस आप 10 की जगह जो लूप काउंटर है आप क्या लोगे, you will take it to 100 because now you want to find the sum of all odd numbers from 1 to 100. ठीक है, और यहाँ पे आप मैसेज को भी थोड़ा चेंज कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज, यहाँ पे आप ऐसे थोड़ा मैसेज इस तरह से लिख दोगे जिससे कि आउटपुट आते समय ये भी वो प्रिंट करे कि ये सम ऑफ ऑल नंबर्स है, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स है या सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स है. ठीक है, सो द मैसेज दैट यू प्रिंट इन द आउटपुट, जैसे आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 या सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 या सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. तो मैसेज ऐसा होना चाहिए जिससे पता चले कि जो प्रोग्राम ने रन किया वो सही किया या नहीं. ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू मेक अ चेंज, अगर मेरे को अब इसमें चेंज करना है कि आई वांट टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to से 10 या 1 to 100. अब मेरे को इवन नंबर्स का सम चाहिए, नॉट ऑड. I want the sum of all even numbers from 1 to 10. ठीक है, तो ये भी हट जाएगा आपका यहाँ से. Now what will we do now? यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारी i की सबसे पहली इवन वैल्यू क्या होती है, 2. Then I want to add 4, then 6, then 8 and then 10. मतलब i की वैल्यू शुरू किस पे होनी चाहिए, it should be initialized, I should be initialized by 2, it should be increased by 2 and terminating condition क्या होनी चाहिए, terminating condition आपकी क्या होगी, टर्मिनेटिंग कंडीशन तो सेम रहेगी, i लेस देन इक्वल टू 10. ये 3 चीजें आपको करनी पड़ेंगी. सो व्हाट वील डू हियर नाउ इज, i की वैल्यू को 1 से शुरू करने की जगह, क्योंकि से ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 बट द फर्स्ट इवन नंबर इज 2, तो आप लूप को 1 से शुरू करने की जगह आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट द लूप विथ 2. यहाँ पे आपने जो i की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है 1 से, आप अब अगली बार इसे इनिशियलाइज किससे करोगे, 2 से. सो योर लूप विल बिकम फॉर i is equal to 2. I'm just doing the correction here.
ये वाली लाइन आपकी चेंज हो जाएगी, i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू 10। अगर 100 तक का सम निकालना तो आप यहाँ 100 ले लोगे, एंड i इज इक्वल टू i प्लस 2। तो इसमें क्या होगा अब आपका, इसमें आपका क्या होगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ i विल बी 2, और 2 में 2 इंक्रीज होता जाएगा, हर बार लूप जब रन होगा 2 विल बी इंक्रीज्ड इन i वैल्यू। एंड कब तक चलेगा ये सब, जब तक i की वैल्यू 10 है या 10 के अंदर है, और बाकी सब सेम रहेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस i। एंड लास्ट में आप प्रिंट करोगे लूप के बाहर, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज परसेंटेज d, और यहाँ पे आप सम की वैल्यू को प्रिंट कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से प्रोग्राम्स देखे। आई हैव shown you how to find the sum of all numbers from 1 to 10. Then you have seen how to find the sum of all numbers from all odd numbers from 1 to 10. Sum of all even numbers from 1 to 10. अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसमें क्या क्या ऐड करना है आपको, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। अगर आप इसका देखो रिजल्ट, 6 and 4 10, 8 and 2 10 and 10, so the answer will be 30। इस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट विल बी सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज 30। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रोग्राम्स हो गए, सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, एंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, अब अगर मेरे को इस प्रोग्राम को जनरलाइज करना है, जैसे ये बहुत फिक्स हो गया कि मेरे को 1 से 10 तक के, या 1 से 100 तक के, या 1 से 1000 तक के नंबर्स का सम निकालना है, तो आप प्रोग्राम कैसे लिखोगे। नाउ आई वांट टू चेंज द प्रोग्राम स्लाइटली। अब मैं चाहती हूँ कि टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, मतलब मैं फिक्स नहीं कर रही हूँ, मेरे को 1 से 10 तक के नंबर्स का अगर सम निकालना होगा, 1 से 100 तक का, या 1 से 1000 तक का, दैट आई विल डिसाइड। ओके, वी आर लीविंग इट ऑन टू द यूजर। जैसे अभी हमारा क्या हो रहा था पिछले प्रोग्राम्स में, अगर आप 1 से 10 तक के नंबर्स का सम निकाल रहे थे, उसका प्रोग्राम लिख रहे थे, तो जितने बार आप प्रोग्राम रन करोगे इट विल गिव द सेम रिजल्ट। 1 से 10 तक के नंबर्स का सम निकाल करके वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, सो दैट प्रोग्राम इज नॉट अ जनरल प्रोग्राम, है ना। जितने बार आप प्रोग्राम रन करोगे 1 से 10 तक का जो भी सम है वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू जनरलाइज द प्रोग्राम। अभी हम कर रहे थे 1 + 2 + 3 + 4 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम निकाल रहे थे। सम इज इक्वल टू दिस। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज सम इज इक्वल टू 1 + 2 + till n, means I am not specifying the value of n 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। एंड दिस वैल्यू ऑफ n विल बी इनपुट बाय द यूजर। मतलब यूजर बताएगा कि उसको कहाँ तक के नंबर्स का सम निकालना है। सो दिस विल बी अ मोर जनरल प्रोग्राम। और हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि प्रोग्राम जितना जनरल होगा उतना अच्छा है, क्योंकि इसे आप कभी भी ऐसी चीज के लिए प्रोग्राम नहीं लिखना चाहोगे जो हर बार एक ही आंसर दे। There's no point running a program again and again which is displaying the sum of all numbers from 1 to 10. But yes, it makes a sense कि आप 1 से लेके n तक के नंबर्स का सम निकाल रहे हो। कभी आपने n की वैल्यू 50 दी तो 1 से 50 तक के नंबर्स का सम दिखाएगा। कभी आपने n की वैल्यू 20 दी, कभी आपने 100 दी, कभी 1000 दी। So every time the same program is running, but with different inputs, it is giving different
आउटपुट। तो हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको अपना प्रोग्राम को जितना जनरल हो सके उतना आपको प्रोग्राम को अपना जनरल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसी प्रोग्राम को लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट सी दिस। इसमें वेरिएबल हमने एक तो सम वेरिएबल लिया है, सम को जैसे मैंने बताया था इनिशियलाइज, डोंट फॉरगेट टू इनिशियलाइज इट विद 0, और एक यहाँ पे काउंट वेरिएबल लिया विच इज इक्विवेलेंट टू योर आई वेरिएबल इन प्रीवियस प्रोग्राम, मतलब काउंटर वेरिएबल है ये बेसिकली, दिस इज अ काउंटर वेरिएबल। आपको लूप कितने बार चलाना है, कितने बार लूप आपका चल चुका है, कितने बार और रहता है, ये ध्यान में रखने के लिए हम हमेशा एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं। नॉर्मली वी टेक द वेरिएबल नेम एज आई जे के, यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है काउंट। ठीक है, नाउ बिफोर दैट आई जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल। इस प्रोग्राम पे हम बाद में आएंगे, इससे पहले हम अपना पुराने प्रोग्राम में ही कुछ चेंज करते हैं। वी विल सी द सेम प्रोग्राम। इसमें हम ये करते हैं प्रिंटिंग, इसकी जगह वी विल मेक इट sum of all numbers from 1 to 10, sorry 1 to n। ठीक है, 1 to 10 तो हम पहले कर चुके हैं, 1 to n। अब इस प्रोग्राम में मेरे को कहाँ कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, लेट्स सी दैट। हमने पहले एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, अब हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा n, क्योंकि इसे n की वैल्यू भी हम यूजर से इनपुट कराएंगे। n इज अ वेरिएबल नाउ, है ना, इसकी वैल्यू हमें यूजर से इनपुट करानी पड़ेगी। और सम नाम का वेरिएबल जो हमने पहले भी लिया था, वी विल टेक इट एंड इनिशियलाइज इट विद 0। नाउ यहाँ पे हम लूप को 10 टाइम्स फिक्स चला रहे हैं, इसकी जगह हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ चेंज इन दिस लाइन। इसके पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n की वैल्यू यूजर से इनपुट कराना है, तो आप कहोगे एंटर वैल्यू ऑफ n, और फिर आप यूजर से n की वैल्यू को इनपुट कराओगे। अब ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। सो दिस n वैल्यू, इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग दिस वैल्यू, वी आर टेकिंग दिस वैल्यू फ्रॉम द यूजर। ठीक है, उसके बाद आप प्रोग्राम जो लिख रहे थे, आप लिखोगे फॉर i इज इक्वल टू 1, 1 से लेके n तक का सम निकालना, तो i की इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, 1, i लेस देन इक्वल टू n, दिस इज द चेंज वी मेड। अभी पहले हमारा यहाँ पे n की जगह क्या था, 10, तो 10 के केस में क्या हो रहा था, 1 से 10 तक के नंबर्स का सम प्रिंट हो रहा था। अब मैंने ये वैल्यू फिक्स ना दे करके वो वैल्यू दे दी जो यूजर ने एंटर की थी। अगर यूजर ने 50 बोला होगा तो यहाँ आपका ये लूप 50 टाइम्स चलेगा, so it will add all the numbers from 1 to 50, एंड बाकी प्रोग्राम आपका सेम रहेगा। आप यहाँ लिखोगे sum is equal to sum plus i, एंड लास्ट में आप प्रिंट करोगे print f sum of all numbers from 1 to n is percentage d, और आप सम की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। दैट्स इट, ये प्रोग्राम आपका यहाँ खत्म हो जाएगा। अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ n, सो इट विल से एंटर द वैल्यू ऑफ n। आपने यहाँ पे कहा सपोज 100, ठीक है, तो ये लूप कितने बार चल जाएगा यहाँ पे, इट विल रन 100 टाइम्स, एंड ये सम आपका 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम प्रिंट हो जाएगा, एंड लास्ट में इट विल प्रिंट सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n इज, ये आ जाएगा आपका सिर्फ 5500, क्योंकि से 1 से 100 तक के नंबर्स का सम होता है 5500। सो इट विल बी प्रिंटेड लाइक दिस, ऐसे ही कुछ होता है, आप चेक कर लेना। तो इट विल प्रिंट द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ठीक है,
अब इसमें आप एक चीज कर सकते थे कि यहाँ पे 1 to n की जगह इट शुड प्रिंट 1 to 100। अगर हमें ये करना है लाइन, मतलब मैं लिखूं कि सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n की जगह n की वैल्यू भी प्रिंट होके आनी चाहिए, तो हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? व्हाट चेंजेस विल आई हैव टू मेक नाउ? इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जस्ट टू प्रिंट द आउटपुट एज सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज सो एंड सो। तो ये लाइन हमें चेंज कुछ ऐसे करनी पड़ेगी। आप लिख सकते हो printf sum of all numbers from 1 to 1 तो सेम ही रहेगा, पर n की जगह पे आप क्या करोगे, परसेंटेज d लगा दोगे, क्योंकि इस जगह पे आपकी एक वैल्यू प्रिंट होगी, फिर आप कोलन का साइन लगाओगे एंड फिर आप परसेंटेज d लिखोगे। नाउ अब आपकी दो वैल्यूज करनी है आपको, एक ये और एक ये। यहाँ पे आपको क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, पहले क्या वैल्यू प्रिंट करनी है आपको, यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ n। सो यू विल राइट यहाँ कॉमा एम्परसेंट n, सॉरी नॉट एम्परसेंट, एम्परसेंट तो स्कैनफ में लेते हैं, यहाँ आप लिखोगे n कॉमा सम। जस्ट बाय मेकिंग दिस चेंज इन योर प्रिंटफ लाइन, सम वाली लाइन में, अब आपका आउटपुट क्या आएगा, सम, और अगर n की वैल्यू 100 है तो इट विल से सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to, परसेंटेज d की जगह पे किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी विच इज 100। सो इट विल से सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, और कोलन का साइन लग करके या इज इक्वल टू लगाना है तो लिख कर रहेगा इक्वल टू जो भी सम की वैल्यू कैलकुलेट होगी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो इट विल प्रिंट सम ऑफ ऑल 1 to 100 इज इक्वल टू 5500 या 5050, जो भी आंसर आता है आपका, ठीक है। जस्ट चेक इट आउट कि आपका आंसर क्या होता है। इट इज 5050 समथिंग, ऐसे ही कुछ होता है, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। So when you run the program, you can check the output. So this is a program to find sum of all numbers from 1 to n, where n is the value entered by the user. अब ये प्रोग्राम आपका थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया आपने। अब आप प्रोग्राम को कितने भी बार रन करोगे, यू सपोज 1 से लेके 75 तक के नंबर्स का सम चाहिए, तो आई विल रन दिस प्रोग्राम एंड n की वैल्यू जब मेरे से मांगी जाएगी, आई पुट द वैल्यू एज 75, तो मेरे को जो सम प्रिंट होके आएगा इट विल बी द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 75। नेक्स्ट टाइम मेरे को मान लो 1 से 40 तक के नंबर्स का सम चाहिए, तो नेक्स्ट में n की वैल्यू रन करते समय क्या दूंगी, 40। So it will print the sum of all numbers from 1 to 40. So this is a more general program, and you can run the program again and again for different values of n. Okay. Now next आपका program है find the sum of first n natural numbers. इसमें भी ये प्रोग्राम आपका वही है, इसको बस वेरिएबल्स के नाम अलग लिए हैं। We've taken the same program, enter a positive integer, ये n की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, लूप को n तक चलाया, हर बार n की वैल्यू को 1 से ऐड कराया या काउंट की वैल्यू को 1 से बढ़ाया, एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट। ओके, काउंट हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, जो हम i ले रहे थे, ठीक है। अब इसी में मान लीजिए मैं अगर कहती हूँ कि फाइंड द सम ऑफ ऑल sum of all odd numbers from 1 to n, अगर मेरे को अब इस प्रोग्राम में थोड़े से चेंज करने, ऑल ऑड नंबर्स का बस सम चाहिए, तो रिमेंबर वेयर वी मेड द चेंज, यहाँ पे काउंट की वैल्यू को 1 से बढ़ाने की जगह हम क्या कहेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2, क्योंकि इसे इनिशियल वैल्यू काउंट की 1 है, 1 के बाद इट शुड टेक द वैल्यू एज 3 देन 5 देन, कब तक, जब तक i की वैल्यू या काउंट की वैल्यू n के बराबर है या उससे
लेस देन n, तब तक आपको लूप को चलाना है। तो दिस विल गिव द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब अगर आपको इसी में करना है सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n, now you know where the change has to be made। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस काउंट को 1 से ना इनिशियलाइज करके यू हैव टू इनिशियलाइज इट विथ 2, दैट्स इट। काउंट को 2 से बढ़ाओगे, ये तो रहेगा ही, काउंट को इनिशियलाइज किससे करोगे, 2 से, बिकॉज 2 इज योर फर्स्ट इवन नंबर। तो ये क्या करेगा, 2 + 4 + 6 से लेके n तक के जो भी इवन नंबर्स हैं उनको सम करके जो भी सम है दैट विल बी प्रिंटेड। So suppose if I give the value of n as say 50, तो आपका ये क्या करेगा, 1 2 से लेके 50 तक के नंबर्स का सम प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे 6 था। So this is, so what we have seen is कि थोड़ा थोड़ा सा प्रोग्राम हम काफी सारे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। So today we have seen how to write 6 programs, 6 different programs, and you should write these programs and run them and see the output for yourself. Next, same programs लिखेंगे, but we'll write these programs another kind of loop, that is while loop। हम ये सारे the second type of loop, that is the while loop। ठीक है, now इसमें हम जो प्रोग्राम सपोज मैं उसी में कर देती हूँ। So we've seen how many programs, there's some error coming in while sharing the screen, so I'll just हमने जो भी प्रोग्राम्स करे हैं अभी वो क्या है, we have written earlier, we have written programs to print all the numbers from 1 to 10, then print all odd numbers from 1 to 10, then print all even numbers from 1 to 10. Then we came to find the sum of all numbers from 1 to 10. Then find the sum of all odd numbers from 1 to 10. Find the sum of all even numbers from 1 to 10. ठीक है, फिर हमने 3 और प्रोग्राम्स लिखे कि 10 की जगह भी kept it as n, कि find the sum of all numbers from 1 to n, find the sum of all odd numbers from 1 to 10, and find the sum of all even numbers from 1 to n। वाला जो बाद वाले आपके बहुत जनरल प्रोग्राम्स हैं, ये आपके किसी भी नंबर तक के नंबर्स का सम निकाल करके आपको दे सकते हैं। ठीक है, so just write these programs using the for loop। We'll write the same set of programs यही using the while loop also। So only the concept, एक तरह के लूप से कोई प्रोग्राम लिख लिया तो आप दूसरे टाइप के लूप्स, डू वाइल लूप प्रोग्राम
पाओगे। The only thing in the end we'll compare, लास्ट में जब हम तीनों तरह के लूप्स पढ़ लेंगे तब हम कंपेयर करेंगे कि which loop is better and where it should be used। ऐसे कोई क्राइटेरिया होता नहीं है कि कोई लूप अच्छा होता है या कोई लूप अच्छा नहीं होता है, बिकॉज लैंग्वेज में अगर तीन तरह के लूप्स प्रोवाइडेड हैं, ऑल ऑफ देम आर इक्वली गुड। द ओनली थिंग इज कुछ लूप्स किसी किसी कंडीशन में अच्छे होते हैं, दे वर्क आउट वेल, सम लूप्स वर्क इन सम पर्टिकुलर सिचुएशन वेरी वेल। मे बी फॉर लूप एक पर्टिकुलर जगह, व्हाइल लूप कहीं और ज्यादा अच्छे से काम करेगा, बट आप हर प्रॉब्लम को, हर क्वेश्चन को किसी भी लूप के मदद से सॉल्व कर सकते हो। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग द सेकेंड टाइप ऑफ लूप। तब तक आप ये सारे प्रोग्राम्स लिख करके रन कर लेना, एंड देन वील लर्न द सेकेंड टाइप ऑफ लूप, दैट इज द व्हाइल लूप, देन डू व्हाइल लूप, एंड देन उसके बाद हम नेस्टिंग ऑफ लूप्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स दैट नीड टू बी रन using loops। तो loops and conditional जो decision control structure, जो if वगैरह हमने पढ़ा था लास्ट कुछ क्लासेस में, they are very important because कभी भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो इनकी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ी जाती है। You need to test a condition, so you need to use some or the other form of if। आपको कई बार काम use some kind of loop। So these two topics are very important, और ये हर लैंग्वेज में कंसेप्ट सेम रहता है, ओनली मे बी द सिंटेक्स पार्ट में डिफर। और ये आप इसलिए अच्छे से पढ़िए ये सी लैंग्वेज का सिंटेक्स, बिकॉज इन द फोर्थ सेम यू विल बी लर्निंग अबाउट C++। तो ये सारा जो आप डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ये जो आपने इफ कंडीशंस पढ़ी, स्विच केस पढ़ा, देन लूप्स पढ़े, ये सब कुछ एज इट इज C++ में भी चलेगा विदाउट एनी चेंज, and the same things will run in Java as well। So you need to learn them properly, because अगर अभी आप इसको ढंग कर लोगे then आगे आपको C++ और Java में ये सारी चीजें दोबारा से नहीं पढ़नी पड़ेंगी। So I'll just finish the class for today, and in the next class we will be learning about the while loop।